वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अवेशम क्वेश्चंस लेके आज हम उपस्थित हैं और चूंकि टाइम एंड डिस्टेंस में हरगिज इस टाइप के प्रश्न आपके छूट जाते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस टाइप के प्रश्न हम लोग कैसे कंप्लीट करें। इसके लिए कुछ बेहतरीन तरीके क्या हो सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे यूनिक क्वेश्चंस में इसकी काउंटिंग की जाती है, तो आप अंत तक बने रहेंगे ताकि तभी चीजों को समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करता है। बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करता है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसे 4 घंटा कम समय लगता है, और यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसको 6 घंटा अधिक समय लगता है। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब समझना यह है कि ऐसे प्रश्न में 3 बातें हो सकती है। या तो आपसे दूरी पूछ ले, या तो आपसे चाल पूछ ले, या तो समय पूछ ले। लेकिन अभी फिलहाल ये दूरी पूछा है, लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड तीनों चीज का डिस्कशन करूंगा। मैं आपसे दूरी की बात करूंगा, समय की बात करूंगा, चाल की बात करूंगा, क्योंकि इससे अधिक तो पूछ नहीं सकता है, 3 ही चीज पूछ सकता है। तो आइए चीजों को बेहतरीन तरीके से समझिए। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करता है यदि उसने अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल चाल भी थी और उसने बढ़ा कितना दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना जोड़े हैं उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो उसे क्या लग रहा है, उसे 4 घंटा कम समय लग रहा है। एक तरफ का कंडीशन, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए दोनों तरफ हम डिस्टेंस कांस्टेंट करेंगे। अगले केस में यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो पहले भी था, अब 6 कम हो गया, तो भाई जितना जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसी से हम डिवाइड भी करेंगे। आपको जैसा बता दिए, तो उसे 6 घंटा अधिक लगता है। अब हमको यहां से भी मिलेगा, क्या मिलेगा, ओरिजिनल वेलोसिटी मिलेगा। जैसे 6 से 6 कैंसिल, 2 दूनी के 4, 3 6, और 2 भी, 6 दूनी का 12, 3 भी माइनस 18, 18 12 30, यानी भी बराबर 30। यानी आपको निकल गया कि इस सवाल में कितना आसानी तरीके से केवल चाल पूछा रहता तो इसको हम बना लिए होते, वरना इसको बेसिक तरीके से आप बनाओगे तो चाल को भी मानोगे, समय को टी मानोगे, डिस्टेंस को फिर मानोगे, फिर उसमें जोड़ोगे, फिर तो समीकरण बनेगा। उसको कैलकुलेट करने में आपकी इतनी समय चली जाएगी और यहाँ पर कोई समय नहीं जाएगा। आपका चाल की बात की जाए, आपकी दूरी की बात की जाए, आपके समय की बात की जाए, कुछ भी करे, ठीक है। अब देखिए, इस बात को हम पिछले के क्लास में भी हम डिस्कस किए हैं। जो बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पिछले क्वेश्चन को देख लेंगे। अब देखिए, उसकी ओरिजिनल चाल 30 है। अब यहाँ देखिए, हम गेम कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ हम भी करेंगे और यहाँ हम टी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो उसकी ओरिजिनल चाल 30 है। यदि उसने चाल 6 किलोमीटर बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 36। उसकी ओरिजिनल चाल 30 है, उसने 6 घटा दिया तो कितना हो गया, 24। इस बात को समझना है। और चाल का रेशियो 36/24 है, तो समय का रेशियो 24/36 होगा। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाल समय का उल्टा होता है। और देख लीजिए, और 12 की 24 बढ़ती है 36। अब बताइए, यहाँ डेस्टिनेशन है, एक बार वो 4 घंटा कम समय लेता है और एक बार 6 घंटा अधिक समय लेता है। यानी दोनों केस में एक बार पहले और एक बार बाद, 6 4 कितना हो गया, 10। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का है। सवाल में डिफरेंस कितना का है, 10 का है। तो 1 का मान 10 के बराबर है। जब 1 का मान 10 के बराबर है तो 2 का मान 20 के बराबर होगा और 3 के मान 30 के बराबर होगा। तो हमको दूरी चाहिए। हमको क्या चाहिए, दूरी। दूरी क्या होता है, चाल गुना समय। यदि आप इसको पकड़ते हैं, 36 चाल है, तो समय आपका कितना है, 20 घंटा, यानी 720 किलोमीटर। यदि आपको मन करे कि नहीं यहां से पकड़े
तो चाल आपका 24 है, आपका समय 30 घंटा, 24 दिया बात 720। दोस्तों आपने क्या क्या सीखा, आप सीखने वाली बात ध्यान दिया जाए। इस क्वेश्चन के माध्यम से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चाल क्या है, तो आप आंसर मारोगे 30, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो आप मारोगे 720। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका एक्चुअल टाइम कितना है और आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 720 बटा में 30 यानी 24 घंटा। तो आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको हम तीनों चीज क्लियर करेंगे, चाल भी क्लियर करेंगे, समय भी क्लियर करेंगे और दूरी। हालांकि प्रश्न पूछा था सिर्फ दूरी, मैंने आपको ये तीनों चीज बता दिया और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के हम 2 क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आशा करते हैं। अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का बेहतरीन प्रश्नों में इसकी गिनती की जाती है। आप बहुत सारे क्लास आप यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, किसी का भी देख लीजिए, ये आपको डिफरेंट लगेगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे टाइप का हम बोले थे कि 3 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि मेरा मतलब यही होता है कि यदि हम उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइप का प्रैक्टिस कर लें, ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। प्रयास यही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि इस टाइप का तो आप सीख ही लिए। अगले क्वेश्चंस में आप उसको हमको बताएंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो 8 मिनट उसका अधिक समय लगता है। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे 4 मिनट कम लगता है, ठीक है ना। तो दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। जबरदस्त क्वेश्चन उसी टाइप का है। चलिए देख लेते हैं। हमने भी मान लिया चाल, तो प्रश्न कह रहा है कि यदि उसने अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो भी -6 बटा 6, तो इसको इस बार 4 कितना मिनट, हाँ तो उसको लग रहा है कितना 8 मिनट अधिक लगता है। तो मिनट में है, ध्यान 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम मिनट में है, इसको 60 से भाग दे दोगे। अब अगला कंडीशन देखोगे कि यदि बोल रहा है कि यदि उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो भी +4 कर दीजिए, ठीक है ना, और बटा में उतना ही डिवाइड कर दीजिए। तो इस बार उसका 4 मिनट कम समय लगता है। यानी इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको उसको ज्यादा टाइम लगा और एक बार कम। अब देखिए चीजें हम क्लियर कर दी, तो ये 60 से 60 क्लियर हो गया, है ना। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 और 2 3 6, 4 भी 4 6 24 बराबर 3b 4 3 12 और एक भी बराबर 36। यानी कि चाल यदि पूछे तो इसका आंसर मारेंगे हम लोग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल पूछे तो इसका आंसर कितना मारेंगे हम लोग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार चीजों को और समझ लिया जाए। 60 से 60 कट गया, 4 4 खत्म, 2 3 6 2 चौके 8 कंप्लीट। यानी 4 भी 4 6 24, ये 3 भी 3 चौके 12, 4 में से 3 गया 1 भी 12 24 36, ठीक है। इससे यदि आपका सवाल में सिर्फ चाल पूछे तो आपका तो यहीं पर काम बन गया, लेकिन आपको हम दूरी भी सिखा दे रहे हैं, आपको हम समय भी सिखा दे रहे हैं। चलिए अब ध्यान दिया जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ भी और यहाँ टी। ओरिजिनल चाल का कितना आ गया, बहुत मतलब हम बोल तो दिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्रिटिकल क्वेश्चन में इसकी गिनती की जाती है ना। बस तो ऐसे प्रश्न हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं बस टाइम के दिए जा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, उसका ओरिजिनल स्पीड 36 है, उसने चाल 6 कम कर दिया, इसका मतलब कि अब हो गया उसका 30। अगले केस में उसका ओरिजिनल स्पीड 36 है, उसने चाल 4 बढ़ा दिया, हो गया 40। 36 4 40, तो 30 बटा 40 तो ये 40 बटा 30।
इसका मतलब डिफरेंस। अब देखिए, एक बार आपको 8 मिनट ज्यादा लगा और एक बार उसको 4 मिनट कम लगा, तो मिनट में है, यानी डिफरेंस यहाँ पर 1 का है और सवाल में डिफरेंस है 12 का। यहाँ 8 मिनट अधिक और यहाँ 4 मिनट कम, तो 8 4 12, 1 का मतलब 12 मिनट है। 1 का मतलब क्या हो गया, 12 मिनट हो गया। तो किसी में रख लीजिए, मान लीजिए हम 3 रख लेंगे, तो 36 मिनट हो जाएगा ना। जब 36 मिनट हो जाएगा तो आपको दूरी चाहिए, क्या चाहिए, दूरी चाहिए। आप यहां भी रख सकते हैं 1 बराबर 12, 32 36 बच्चों को 40 कर सकते हैं। तो इससे इसको दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल कितना आपका है 40, समय कितना लगा 36 मिनट। तो आप क्या कीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, भाई मिनट है तो घंटा बदल लीजिएगा ना। तो बढ़ती आए 36, 12 5 60, 5 8 40, 8 का 24 किलोमीटर। यानी इस सवाल में डिस्टेंस की बात की जाए तो इसका आंसर होगा 24 किलोमीटर, और इसका स्पीड की बात की जाए तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रश्न में यदि आपसे टाइम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, टाइम की बात की जाए, तो टाइम क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपका कितना आ गया, 24 आ गया। चाल कितना है आपका 36 है, यानी कि 2/3 और 2/3 गुने 60 आप कर सकते हैं, तो 20 3 60, यानी कि 40 मिनट उसका ओरिजिनल टाइम लगना चाहिए। 40 मिनट उसका ओरिजिनल टाइम लगना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक ही प्रश्न से, एक ही कॉन्सेप्ट से हम 3 डाटा को डिस्कस कर रहे हैं। 3 डाटा में आपका चाल है, आपका दूरी है, आपका समय है, और ऐसा प्रश्न आप बनाइए, आपका फंसे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं कुछ कमी कुछ ये, ताकि हमको भी लगे कि मतलब चीजें क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़े। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा प्रश्न पढ़ के आप कोई भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, तब आप समझेंगे कि आपको मैंने क्या दिया। देखिए, अगला प्रश्न ये है आपका, ध्यान देंगे। इसी टाइप का सवाल एक और ले लिए हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से दूरी तय कर रहा है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो वह दूरी तय करता है 40 मिनट कम समय लेता है, और यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो 40 मिनट उसका अधिक लगता है। तो कुल दूरी और व्यक्ति की मतलब ये दूरी निकालना है, चाल निकालना है, समय निकालना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो v+3/3, तो उस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम समय लगता है। तो 40 बटा में क्या कर देंगे 60, क्योंकि दूरी किलोमीटर प्रति थी, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय आपका घंटा में होना चाहिए। अगला केस देख लीजिए। अगला केस ये है दोस्त, यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले, इसका मतलब v-2 कर दिया जाए, उतना ही से भाग दे दिया जाए। तो आपका उसका क्या लग रहा है, उसका लग रहा है धीरे चले तो 40 मिनट अधिक लगता है, तो 40 बटा में 60 कर दिया। एक बार 40 मिनट उसका कम लग रहा है, एक बार 40 मिनट अधिक लग रहा है, चीजें तो वही है, एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन खत्म। अब देखिए 2v प्लस 2×6 बराबर 3v माइनस 3 दूनी का 6, 6 6 12, यानी v जो आ गया वो क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो v आ गया वो क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं v और t का। v और t का उसका ओरिजिनल चाल भी है, लेकिन उसने 3 बढ़ा दिया, तो 12 3 क्या हो गया 15। उसका ओरिजिनल चाल 12 है, लेकिन उसने 2 घटा दिया, इसका मतलब 10। तो चाल का उल्टा समय 10 बटा 15, इसका मतलब कि 2/3।
अब आपको जैसा कि पता है कि एक बार वो पहले पहुंच रहा है और एक बार वो डिले कर रहा है, तो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद, 80 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ 1 का डिफरेंस है और सवाल करे कि नहीं हम उसको 80 मिनट मानेंगे, तो 1 को 80 मिनट मानेगा ना, तो किसी में रख दीजिए 8 के 240 मिनट। 240 मिनट को आप 4 घंटा बोल सकते हैं, 6 के 24, इसका मतलब इसको आप 4 घंटा बोल सकते हैं। और अब बताइए, आपको दूरी की बात किया जाए, दूरी की बात किया जाए, 4 गुना समय, 4 कितना है 10, समय आपको 4 घंटा, तो 10 गुने 4, 10 चौके 40 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि आपका टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी कितना है 40 और आपका टाइम लगा 12, तो आपका घंटा बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि चीजें ऐसा जानिए जो कि आप एग्जाम में करके आए। रटने वाला, ट्रिक करने वाला, ये सब चीजें जो हैं बहुत देर तक आपका साथ नहीं देता है। जब सवाल का डाटा उस तरह का आए और सवाल कंसेप्चुअल हो, तो हम सलाह यही देंगे कि आप चीजें को बहुत बेसिक तरीके से पढ़िए। बेसिक यदि ठीक है तो चीजों को मिनिमाइज कर लीजिएगा। सबसे जरूरी है कि आप बेसिक बेसमेंट अपना ठीक करें। तो मैंने अभी एक टाइप के प्रश्न का किया, एक टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले तरह के हम क्वेश्चंस पे काम करने जा रहे हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटा में पहुंच जाता है। यदि वो प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो शेष यात्रा को किस औसत चाल से चलेगा। चलिए, टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और इस जर्नी को वो 3 घंटा में तय करता है। टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर है और इस जर्नी को वो 3 घंटा में तय करता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। बोल रहा है कि प्रथम आधी दूरी 20 की स्पीड से जाता है। मान लिया जाए कि ये प्रथम 45 किलोमीटर हो गया, लास्ट का 45 किलोमीटर हो गया। इसमें इसका स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका स्पीड आपको निकालना है, समझिएगा। ठीक है ना। अब आप बताओ कि टोटल टाइम 3 घंटा दिया हुआ है। यदि यहाँ मेरे पास दूरी मौजूद है और चाल मौजूद है तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे और इस समय को टोटल 3 घंटा में से घटाएंगे तो इसका समय मिल जाएगा। जब इसका समय मिल जाएगा और दूरी दिया हुआ है तो क्या चाल बराबर दूरी बटा समय में निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका टाइम निकालते हैं। T1 दूरी बटा चाल 45 बटा में 20, 9 बटा में 4, तो T2 टोटल टाइम टेकन 3 घंटा, 9 बटा 4, 12 में से 9 गया 3 बटा 4। इसका टाइम 3 बटा 4 है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 45, 3 बटा 4 तो 45 गुने 4 बटा में 3, 15 3 45, यानी रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। ऐसा इस बात को आपको समझना होगा कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको चलना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रमन अपने घर से पास वाले एक शहर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है।
तो उससे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो रमन के घर से शहर के बीच की दूरी ज्ञात करें। सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भी यहां हो गया टी, तो इधर से गया 50 की स्पीड से, वापिस आया 45 की स्पीड से। तो चाल का जो रेशियो 50/45, तो ये हो जाएगा 45/50। इसका मतलब ये 9/10। इसका मतलब डिफरेंस 1 का हो गया। सवाल में भी 1 ही घंटा का डिफरेंस है। 1 का मान 1, तो 9 का मान 9, तो 10 का मान 10, तो दूरी 4 गुना समय, है ना। तो 50 9 पचे 45, 450 किलोमीटर। आप यहां से भी 45 दाम 400। तो रेशियो मेथड का एक बहुत बड़ा रूप होता है। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। 2 रेलगाड़ी स्टेशन क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। जब वे परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ए और बी, ए और बी, 2 डेस्टिनेशन, 2 जगह है। ए वाली बी जा रहा है, बी वाली ए जा रहा है। अब जो ए वाली जा रहा है उसका स्पीड मेजर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी वाली ए के तरफ जा रहा है उसका स्पीड मेजर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दोनों एक ही टाइम पे खुला। जब वो मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो देखा गया, ऐसा मेजरमेंट किया गया, तो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में 120 अधिक चल रहा है। भाई आपको समझना होगा कि इसका स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा दूरी तय करेगा। इसका तो स्पीड 50 है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और आप शायद भूल गए, आपको हम बताए थे कि हम लोग बस 3 प्रॉपर्टी को ध्यान दें कि हम बताए थे आपको कि V और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेयर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस और चाल जो होता है वेलोसिटी डायरेक्टली होता है, दूरी चाल का रेशियो समानुपाती हो जाएगा दूरी समय का। यानी ये रिलेशन बहुत बेहतरीन होता है, जिसमें एक हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ D कांस्टेंट होता है, यहाँ T कांस्टेंट होता है और यहाँ V कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है। भाई दोनों एक ही समय पे चला, जब वो मिलेगा तो दोनों का टाइम इक्वल होगा, यानी यहाँ टाइम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी काम करेगा। और डिस्टेंस और वेलोसिटी का रेशियो हमेशा इक्वल, ध्यान दीजिएगा। तो चाल का जो रेशियो 50-60 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम हो, ये भी 50-60 ही हो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और चाल आप देख लीजिए, डिस्टेंस दूरी और चाल की जो है समानुपाती है। इसका मतलब डिफरेंस 5, रेशियो 5:6 के रूप में है। इसका मतलब कैपिंग कितना का, 1 का है। और सवाल कर रहा है कि सेकेंड वाली जो है फर्स्ट वाली से कितना अधिक तय कर रहा है, 120, यानी यहाँ 1 अधिक तय कर रहा है। 1 का मान 120 के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस 11 का मान 120 गुने 11 यानी 1320 किलोमीटर। तो जबरदस्त सवाल है, बहुत बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आशा करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे कि अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित स्थान पर
3 घंटा देर से पहुंचती है, यदि वो सामान्य गति से यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बढ़ी आते हैं। ठीक है, तो चलिए, बोल रहा है कि अपनी सामान्य गति का 2/3, इसका मतलब 2/3 मैंने लिख दिया। तो टाइम में भाई जाएंगे तो 3/2 ही हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान में, उसकी स्पीड पहले 3 मिनट थी, अब कितनी होगी 2। भाई स्पीड कम हुआ तब तो उसका समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो प्रश्न में बोल रहा है कि उससे जो है 3 घंटा विलंब होता है। इसका मतलब पहले के कंपेरिजन में उसका डिस्टेंस स्पीड कम हो गया, भाई टाइम उसका तो ज्यादा लगेगा। तो अब बताइए, ये जो हुआ ओरिजिनल स्पीड हो गया उसका, और ये अब का हो गया, तो ये भी जो होगा पहले का होगा, और ये होगा अभी का, अब का मतलब एट प्रेजेंट वैल्यू होगा। अभी का टाइम में डिफरेंस कितना का, 1 का। लेकिन सवाल कर रहा है कि उस डिफरेंस को हम कितना घंटा मानेंगे, 3 घंटा मानेंगे। तो 1 का मान 3 के बराबर है, तो 3 का मान 9 के बराबर है, और 2 का मान 6 के बराबर है। यानी पहले उससे रेलगाड़ी को 6 घंटा लगता था, अब उस रेलगाड़ी को 9 घंटा लगेगा। तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न, सामान्य गति से उसे कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा लगेगा। सो सिंपल क्वेश्चन था। बस आप देखें कि बस खाली रेशियो का खेल था, रेशियो के खेल के माध्यम से हम चीजों को क्लियर कर पाए, इसमें कोई शक नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया, हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग वैसे प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। आप मेरे वीडियोस को आप कंप्यूटर टाइम एंड वर्क हमने पढ़ाया है, उसको आप कर लीजिए, थ्रेड प्रैक्टिस कीजिए। आप 80% मतलब मैक्सिमम आप टाइम एंड वर्क, टाइप एंड सिस्टम, मैंने 2 एक्सरसाइज पढ़ा दिया। तीसरा एक्सरसाइज हम कर ही रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें आज हमारा तीसरा क्लास है जो भी है, तो हमने करा दिया जो भी है। अब इसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम 5-6 क्लास लेंगे, जो भी उसमें उसके रिगार्डिंग्स में भी छूटा हुआ, हम सारे के सारे सिस्टमेटिक वे में करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो पढ़ा के चले गए। एक प्लान के तहत हम आते हैं कि हमको अब इस सेक्शन पे हमने टाइम नहीं दिया है, इस सेक्शन को मैंने नहीं कराया है, तो उसका मैं कराता हूँ, प्री प्लान रहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो हुआ अभी हुआ नहीं। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप जुड़े और इसका आप एडवांटेज ले पाए। चलिए, ऑल द बेस्ट।